दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर लगभग पिछले 6 महीने से यानी कि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, तभी से एक चर्चा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। क्योंकि जो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना है वही हरियाणा के अंदर विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। जब से चुनाव हुए तभी से चर्चा रही। हालांकि चुनाव के बाद में 2-3 दिन तो कांग्रेस के लोग गुमसुम रहे, क्योंकि सरकार बनने की बड़ी उम्मीद थी, उम्मीदें टूटी, उम्मीदों पर कुठाराघात हुआ और कांग्रेस जो हरियाणा की सरकार में आने का ख्वाब संजोए हुई थी वो हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल बना। 37 विधायकों के साथ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद, क्योंकि बीजेपी को 48 विधायक मिले 90 सदस्यीय विधानसभा में और 11 विधायक कम रहे कांग्रेस के पास, कांग्रेस के 37 विधायक हुए। बड़ी चर्चा रही कि कांग्रेस विधायक दल की कमान किसको मिलेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास क्योंकि संख्या बल रहा कांग्रेस विधायक दल के अंदर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो लगा ये था कि हुड्डा साहब शायद चुन लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि पार्टी आला कमान का संदेश था, पार्टी आला कमान का संदेश ये था कि अब हरियाणा में कुछ बदलाव हो सकता है, और उसको देखते हुए हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने जो अपनी बैठक की, उस बैठक के अंदर एक लाइन का एक प्रस्ताव पास हुआ। वो प्रस्ताव ये पास हुआ कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल अपने सारे अधिकार देता है कांग्रेस आला कमान को, राइट्स देता है और अधिकार दे दिया कि कांग्रेस आला कमान जिसको तय करे उसको लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित कर दे। जब ये बैठक हुई और बैठक के अंदर एक लाइन का प्रस्ताव जब पारित हुआ तो फिर लगा कि बस वो समय आ गया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुन देगी। हुआ नहीं। हालांकि भाजपा के विधायक दल से पहले बैठक हुई थी कांग्रेस के विधायक दल की, हुआ नहीं, नेता नहीं चुन पाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई तो हरियाणा को मुख्यमंत्री मिल गया। पहला सेशन हुआ, पहला सत्र हुआ विधानसभा का, जिसके अंदर की विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई कि किसको अपना नेता बनाना है। उसके बाद हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो गया, कोई विधायक दल का नेता नहीं मिला। अब हरियाणा का बजट सत्र भी हो गया, हरियाणा को अपना विधायक दल का नेता कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं मिलने की वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ, यानी कि विपक्षी विधायकों का अगर कहें तो जिसके अंदर कांग्रेस की बहुतायत है 37 विधायक, एक ऐसी सेना बनकर रह गई जिसका कोई सेनापति नहीं है, एक ऐसी टीम बनकर रह गई जिस टीम का कोई कप्तान नहीं है। और अगर कप्तान के बिना टीम होगी तो वो टीम का प्रदर्शन कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। हुआ भी वही। हरियाणा के अंदर एक तरह से आप कहें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नायब सिंह सैनी की सरकार को बिल्कुल मैदान साफ मिला कि जो आप करना चाहें करें, क्योंकि सामने कोई है नहीं। भले ही खूब प्रयास हुआ, विधानसभा में खूब छाए रहे, भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, अशोक अरोड़ा भी, रघुवीर सिंह कादियान भी, कांग्रेस के तमाम नेता भी सरकार के मंत्रियों से जवाब भी मांगते रहे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कप्तान के बिना टीम जो है अपना प्रदर्शन कितना ही बेहतर कर ले, लेकिन उसका जो रिजल्ट हुआ करता है उस रिजल्ट को नंबरिंग में कम नंबर मिल जाते हैं। ऐसा ही हुआ। लेकिन अब चर्चा ये है कि 6 महीने बाद हरियाणा कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिल सकता है। हमने आपको अपने जब विधायक दल के नेता की चर्चा चलती थी, विपक्ष के नेता की बात की चर्चा चलती थी, तो हमने आपको कई नाम बताए थे, और अगर कहें तो उन्हीं नामों में से चर्चा उन्हीं नामों की आज भी है, और उन्हीं नामों में से एक नाम लगभग तय होने की उम्मीद भी है। हम आपको बताया करते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता नहीं बनेंगे। आज भी स्थिति यही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुनना होता तो अभी तक कभी का वो हो चुका होता। भले ही हुड्डा साहब ने अभी विपक्ष के नेता वाली सरकारी कोठी खाली नहीं की, शायद उनको लगता हो कि बात बन जाएगी, लेकिन आज की स्थिति भी वही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कम से कम हरियाणा कांग्रेस अपनी कमान नहीं देने जा रही, जैसे संकेत हैं जो सूत्र बता रहे हैं।
अब बात आती है कि हुड्डा साहब नहीं तो फिर उनकी जगह कौन। तो उनकी जगह जो नाम थे, हमने आपको कई बार नाम बताए। अशोक अरोड़ा का नाम चला करता था, रघुवीर सिंह कादियान साहब का नाम चला करता था, इसके अंदर चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चला करता था, गीता भुक्कल का नाम लिया करते थे अगर दलित को चेहरा बने। आज की स्थिति भी यही है। आज भी स्थिति यही है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता जो 4 नाम ये हैं, इनमें से ही कोई हो सकता है। और जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इनमें अब एक नाम पर मोहर लगभग लग चुकी है। जिस नाम पर मोहर लगी है वो हरियाणा के, आज की जो हरियाणा की विधानसभा है, इसमें सबसे ज़्यादा बार विधायक रहने वाले नेता, यानी कि सबसे सीनियर नेता, 8 बार विधायक रहे हैं रघुवीर सिंह कादियान। हालांकि अनिल विज भी 7 बार विधायक रहे हैं, वो भाजपा में हैं, और कांग्रेस के अंदर रघुवीर सिंह कादियान हैं, 8 बार विधायक रहे हैं। सबसे सीनियर नेता रघुवीर सिंह कादियान है इस लिहाज से। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं 3 बार, हरियाणा सरकार के अंदर वजीर भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और रघुवीर सिंह कादियान के नाम पर लगता है कि अब कांग्रेस आला कमान अपना मन बना चुका है। कई सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप भी देख रहे होंगे, और ये हमने पहले भी आपके साथ जो वीडियो शेयर किया करते थे, हमने कहा था कि रघुवीर सिंह कादियान एक नाम हो सकता है। रघुवीर सिंह कादियान के साथ में 3 बातें आती हैं दोस्तों। अनुभव के आधार पर देखें तो उनसे बड़ा राजनीतिक अनुभव हरियाणा की विधानसभा में आज किसी का नहीं है। 8 बार के विधायक हैं। अगर उसके बाद पार्टी के प्रति निष्ठा की बात आ जाती है तो कांग्रेस के वो पुराने कार्यकर्ता हैं। ये ठीक है कि हुड्डा साहब के समर्थक हैं, लेकिन वो कांग्रेस के भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जब से वो कांग्रेस में आए तब से वो लगातार विधायक ही बन रहे हैं। 1987 में पहली बार विधायक बने थे रघुवीर सिंह कादियान। इंडियन नेशनल लोकदल जो आज पार्टी है, उस समय लोकदल हुआ करती थी। जो चुनाव हुआ था 1987 का, वो हरियाणा संघर्ष समिति लोकदल बी के नाम से चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का था। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे और चौधरी देवीलाल की टीम के सिपाही थे उस समय रघुवीर सिंह कादियान। बाद में रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से भी लगातार विधायक बनते रहे। रघुवीर सिंह कादियान के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तुरंत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो झज्जर जिले से आते हैं, दूसरा वो हुड्डा साहब के साथ हमेशा साए की तरह रहे हैं, तीसरे हुड्डा साहब की ही पसंद है रघुवीर सिंह कादियान। इस लिहाज से पहला नाम तो रघुवीर सिंह कादियान, और जिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि मोहर लग सकती है, और लगभग काफ़ी हद तक रघुवीर सिंह कादियान का नाम फाइनल है। रघुवीर सिंह की अगर नेगेटिव बात आप ढूंढने जाएं तो फिर नेगेटिव बात कुछ नहीं दिखाई पड़ती। पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बता दिया कि लंबे समय से कांग्रेस में हैं, अनुभवी हैं, 8 बार के विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ देंगे, विरोध कर नहीं पाएंगे। इस लिहाज से रघुवीर सिंह कादियान का नंबर सबसे ऊपर है। बाकी नामों की चर्चा करें तो जो पहले नाम चले, मैंने आपको अभी बताए नाम तीनों जो, और बाकी अशोक अरोड़ा का नाम चला। अशोक अरोड़ा भी हरियाणा के सीनियर नेताओं में हैं, कई बार विधायक रहे अशोक अरोड़ा भी। कांग्रेस से वो पहली बार विधायक बने हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में आए थे। इससे पहले अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे। इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए अशोक अरोड़ा काफ़ी प्रभावशाली रहे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा के परिवहन मंत्री भी रहे, और भी कई मंत्रालय रहे, और इसके साथ ही अशोक अरोड़ा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी के बहुत शुभचिंतक और नज़दीकियों में शामिल रहे। लेकिन जब चौटाला साहब की पार्टी टूट गई, बिखर गई, पार्टी के 2 हिस्से हो गए, तो उस समय अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल में ही रहे। और जब लगा कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, कोई दिक्कत है, तो फिर अशोक अरोड़ा 2019 के चुनाव से पहले चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में जाकर के वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंग संग रहे। अशोक अरोड़ा के फेवर की बातें अगर देखें तो ये उनका राजनीतिक अनुभव, पंजाबी चेहरा, नॉनजाट अगर चेहरा लेना हो, बड़ा चेहरा, संगठन का अनुभव, इनेलो जैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार का अनुभव क्योंकि मंत्री रहे, विधानसभा का अनुभव स्पीकर रहे। लेकिन अगर उनका नेगेटिव पॉइंट जाएगा तो फिर आएगा कि अशोक अरोड़ा पहली बार विधायक बने हैं कांग्रेस में आने के बाद में, और संभवतः कांग्रेस पार्टी शायद एक पद जाट समुदाय को जरूर देगी विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के नाम पर अगर बात चलेगी। तो इस लिहाज से रघुवीर सिंह कादियान, मैंने आपको पहले बताया कि वो ज़्यादा
कैपेबल हैं, ज़्यादा उनकी जो है रह सकती है कांग्रेस पार्टी के आला कमान में भी से। इस लिहाज से अशोक अरोड़ा के नंबर कम हो सकते हैं। दूसरा मैंने आपको नाम कहा, इसके बाद में चंद्रमोहन बिश्नोई, जो कादियान साहब के बाद जो दावेदार 3 और हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई की फेवर की बात लें तो वो चौधरी भजन लाल के बेटे हैं। चौधरी भजन लाल हरियाणा कांग्रेस के अंदर लंबे समय तक प्रभावी रहे। चौधरी भजन लाल की भी और उनकी तरह कुल चंद्रमोहन बिश्नोई की भी सभी जातियों में पकड़ भी है, सभी समाजों में पकड़ भी है। लेकिन अगर नेगेटिव जाएं तो फिर नेगेटिव ये आ जाएगा कि चंद्रमोहन काफ़ी समय से सक्रिय नहीं रहे। चंद्रमोहन के भाई कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की राजनीति करते हैं। चंद्रमोहन के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहमत नहीं होंगे। चंद्रमोहन के नाम पर हालांकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट तो सहमत हो जाएगा। चंद्रमोहन के साथ एक बात वो भी चलती है जो उनके साथ हरियाणा का उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दामन पर एक दाग लग गया था। हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन खासकर सियासत के अंदर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो जाती हैं। तो ये चंद्रमोहन बिश्नोई की नेगेटिव बातें आ जाती हैं। एक नाम मैंने आपको गीता भुक्कल का कहा। गीता भुक्कल के पक्ष में है, वो महिला नेत्री हैं, कांग्रेस के अंदर रही हैं, कांग्रेस की राजनीति की है, हुड्डा साहब उनसे सहमत हैं, दलित नेत्री हैं, कई सारे उनके पक्ष के हैं। लेकिन अगर उनके विपक्ष की बात करें जो उनके फेवरेबल नहीं है, उसके अंदर आ जाता है कि संभवतः कांग्रेस पार्टी अब भी किसी दलित चेहरे को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। अगर ऐसा होगा तो फिर दोनों पद दलित समाज को नहीं मिलेंगे। अगर बात आ जाएगी कमजोरी और मजबूती कहाँ, तो सबसे बड़ी कमजोरी केवल यही आ जाती है कि दलित समाज से आती हैं गीता भुक्कल, और दलित समाज को कांग्रेस पार्टी की अब भी सोच जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की है। तो ये वो नाम प्रमुख हैं जो चर्चा में है। लेकिन जो फाइनल नाम लग रहा है वो रघुवीर सिंह कादियान का नाम फाइनल लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर, इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह में, नाम की घोषणा भी हो जाएगी। कांग्रेस आला कमान नाम की घोषणा कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या रघुवीर सिंह कादियान विधानसभा के विपक्ष के नेता के लिए कांग्रेस की सोच हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हमने जो नाम बताए आपको, इन्हीं में से कोई आदमी और नंबर 1 पे रघुवीर सिंह कादियान हो सकते हैं, और या फिर जो नाम मैंने आपको बताए रघुवीर सिंह कादियान के अलावा अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई, गीता भुक्कल, इनके अलावा भी कोई हो सकता है? क्या इस साल के अंदर जो साल शुरू हुआ है, इसका जो पहला सत्र आएगा मॉनसून का, कम से कम उससे पहले क्या कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।